हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग का प्रैक्टिस सेट थर्ड सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो टॉपिक जो हमारा था बॉन्डिंग से रिलेटेड था, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, हाइड्रोजन और पाई बॉन्डिंग से रिलेटेड था, और फिर उसको हम लोग आज क्लोज करेंगे और नए टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है संयोजकता आबंध सिद्धांत, यानी कि बैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किया जाएगा, जितने भी आए हैं सब सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 1998 और सन 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन प्रेजेंट इन, कुछ हमारे पास कंपाउंड दे रखे हैं। अब बोल रहा है कि इस कंपाउंड के पास जो कार्बन होंगे वो sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखते होंगे। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते कैसे थे? हमने आप लोगों को पहले भी बताया था कि क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। ठीक है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हमको पता है पहले से, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका एक एक करके स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहले का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, एसिटाइलिन क्या होता है? CH। ठीक है, ये अपना एसिटाइलिन है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? एक, और ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। इस कार्बन के लिए बात किया जाए तो एक और दो, दो सिग्मा हुए। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू 2। तो इसका क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन फिर? sp। ठीक है, ये तो क्लियर है, sp। सेम इसका भी sp होगा। क्या होगा? sp। हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था? sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, हमको मिला बस sp, sp2 कोई नहीं है इसमें, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरे पे चलते। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? बिनाइल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन क्या होता है? फिर हमको पता है एसिटाइलिन क्या होता है, हमने बना लिया पहले एसिटाइलिन। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया चीज दे रहा है। क्या दे रहा है? बिनाइल। बिनाइल को ऐड किया इसमें। बिनाइल ग्रुप होता है क्या? हमको पता है क्या होता है। बिनाइल इज नथिंग बट, ठीक है, ये अपना बिनाइल है। इसको इसे क्या करते हैं? जोड़ देते हैं एसिटाइलिन में। यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाता हूं फिर। ये हो गया अपना, ये अपना बिनाइल एसिटाइलिन। ठीक है, अब इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं हम लोग। ये दो हाइड्रोजन है तो दो सिग्मा बॉन्ड यहां पे होगा और एक इसके साथ है। ठीक है, तो कितना हो गया इसके लिए? 3 हो गए। 3 क्या हो गए? सिग्मा बॉन्ड। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। ठीक है, अब इस कार्बन का निकालते हैं। इस कार्बन का क्या होगा? 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका भी क्या होगा? sp2। ठीक है, अब इसका निकालते हैं। 1 और 2, बस 2 है तो इसका क्या होगा? sp। ऐसे ही 1 और फिर 2, बाकी 2 तो पाई होते हैं ना। सिग्मा बॉन्ड तो एक ही होता है ट्रिपल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में भी एक ही होता है। बाकी जो भी और एडिशनल बॉन्ड होते हैं सब के सब पाई बॉन्ड होते हैं। ये अपना हो गया sp। चलिए, अब हम इसको निकाल चुके हैं। ठीक है, हमारा आ गया sp और sp2। बोल रहा था क्वेश्चन में sp और sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम इस गिवन कंपाउंड में कौन से हो, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि एक ही ऑप्शन सही होगा। इसको जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उसके एक ही ऑप्शन सही होंगे। आगे अगर आप जानना चाहते तो मैं बता देता हूं आगे क्या होगा। ये अपना मिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, थर्ड पे आते हैं मिथाइल एसिटाइलिन। एसिटाइलिन ये अपना मिथाइल ग्रुप है, एसिटाइलिन से जोड़ देते हैं। ठीक, एसिटाइलिन हो गया मिथाइल एसिटाइलिन। तो ये क्या हो गया? 3 1 4, ये अपना हो गया sp3 और 1 और 2 sp। ये भी गलत है तो ये भी गलत है। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ पे, डाई मिथाइल एसिटाइलिन। डाई मिथाइल बोल रहा है, फोर्थ डाई मिथाइल। यहां भी CH3 कर दीजिए, यहां भी CH3 कर दीजिए। ये 2 मिथाइल एडिशनल हो गए, डाई मिथाइल एसिटाइलिन। तो ये भी क्या रखेगा? sp3। ये भी sp3 और ये दोनों जो हैं sp कार्बन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। तो जो ऑप्शन सही था क्या था? बिनाइल एसिटाइलिन पोजेसेस sp एंड sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करिए।
एक क्वेश्चन बोल रहा है 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन, क्या बोल रहा है क्वेश्चन? बोल रहा है कि when a carbon atom, ठीक, possesses sp2 hybridization, then it bonded to अदर एटम। ठीक है, बोल रहा है कि ये कार्बन है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को रखता है, तो कितने अदर एटम से बॉन्डेड होगा? ऑप्शन क्या दे रखा है हमारे पास? 2 एटम्स, ऑप्शन 2 पे चलते हैं 3 एटम्स, थर्ड पे चलते हैं 1 एटम, अब फोर्थ पे चलते हैं 4 एटम से। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग करिए। ठीक है, होता क्या है, कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो कहीं ना कहीं वो कार्बन क्या होगा? 3 बॉन्ड से ऐड होगा। ठीक है, ये अपना H कुछ भी मान लेते हैं, 3 ग्रुप से ऐड होगा, सिंगल बॉन्डेड होगा, और एक जो नहीं है हो सकता है डबल बॉन्ड हो, मतलब कुछ भी हो, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है कार्बन एटम तो वो 3 एटम से बॉन्डेड होगा। ठीक है, ये हमारा सही आंसर होगा। करिए जल्दी से। एक क्वेश्चन है, इसको लिखिए, अच्छा क्वेश्चन है, लिखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है लेकिन क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, इससे बाहर कुछ आने जाने वाला नहीं है। जैसा कि मैं जीओसी में बताया था कि जीओसी में अब उससे बाहर नहीं कुछ आएगा। एक क्वेश्चन क्या है इसका, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कब पूछा हुआ है मैं बता देता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा है, ये भी 2001 में। ठीक है, 2001 का ये क्वेश्चन है, बोल रहा क्या? पॉइंट आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, पॉइंट आउट इन करेक्ट स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या दे रखा है? पहला दे रखा है स्टेटमेंट की डाइबोरेन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या दे रखा है हमारा? बी, निकिल कार्बोनिल इज पैरा मैग्नेटिक कंपाउंड। थर्ड क्या दे रखा है? सी ऑप्शन देख लेते हैं, जीनान टेट्राफ्लोराइड, इसको क्या बोलते हैं? जीनान टेट्राफ्लोराइड हैज स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री। और डी ऑप्शन जो हमारे पास है, डी बोल रहा है कि डाइबोरेन हैज 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हमने डाइबोरेन को काफी अच्छे से बताया था। पहला बोल रहा है ऑप्शन, डाइबोरेन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड। हमको पता है डाइबोरेन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड होता है। पॉइंट आउट क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इनकरेक्ट बोल रहा है, मतलब इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो पहला तो सही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, मतलब ये ऑप्शन हमारे लिए क्या हो गया? गलत हो गया। सेकेंड, निकिल कार्बोनिल इज पैरामैग्नेटिक कंपाउंड। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर कैसे निकालते हैं? अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसके ऑर्बिटल में तो क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होता है, अदरवाइज क्या होगा? डायमैग्नेटिक। चेक कर लेते हैं निकिल कार्बोनिल क्या होता है। निकिल NiCO, निकिल कार्बोनिल कोई कंपाउंड दिया, NiCO4 मान लेते हैं। ठीक है, हो सकता है निकिल टेट्रा कार्बोनिल दिया हो।
निकिल टेट्रा कार्बोनिल अगर है NiCO4, हमको पता है CO की जो CO क्या होता है, CO का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, तो निकिल का क्या हो गया, निकिल 28 को अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और फिर उसके बाद 4s2 3d 28 करते हैं, 6 4 10 10 10 10 20 20 8 28, ठीक है ना, यही होगा अपना निकलेगा। एक बार आप लोग काउंट कर लीजिए 2 to 4 2 to 4 कितना वो हो गया, नहीं 2 तो 4 6 4 10 2 18 10 और ये 10 20 28, ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। चलिए बाहरी सेल का हम लोग बनाते हैं, इसका क्या होगा, ये अपना ओ थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ, ठीक है, छोटा, ये अगर हम 4s मान लें, ठीक है, और ये अपना क्या है 1 2 3 1 2 3 और ये 4, ठीक है 4, और फिर क्या हो गया 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और ये अपना जो है 4p क्या है 0। अब हम एक्साइटेड स्टेट की बात करते हैं, ये क्या है अपना ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट की जब बात करेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पेयरिंग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। अगर मैं यहीं पे दिखा देता हूं तो काफी अच्छा हो जाएगा, दूसरे कलम से दिखा देता हूं इसको। ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पे जाएगा, ठीक है, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं क्या, 28 सही तो कर रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, देखो क्यों मैं ऐसे कर रहा हूं, क्या है कार्बोनिल जो होता है ना, ये क्या होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड का होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करा देगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन यहां गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां, अब ये भी खाली, अपना क्या हो गया 4s0, अब 3d तो 10 हो गया, हमारा क्या हो गया 4p ऑलरेडी 0 है, ठीक है, 1 2 3 4, अब ये जो हमारे हैं ये तो अपना 3d खाली नहीं है, ये कंप्लीट हो गया अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा एक यस और 3 ये p sp3, तो ये बनेगा क्या स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर होगा। और क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं यहाँ पे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन is equal to 0, hence the compound will be diamagnetic not paramagnetic। तो क्या होगा कंपाउंड क्या होना चाहिए डायामैग्नेटिक, देखा इसका पैरामैग्नेटिक, तो स्टेटमेंट क्या है गलत है, पूछ क्या रहा था गलत स्टेटमेंट ही हमको ढूंढना है, ये हमारा सही हो गया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, सी चेक कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, जिनान टेट्राफ्लोराइड हैज स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, हमको क्या पता है जिनान के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 होते हैं, ठीक है, ये अपना क्या हो गया जिनान, 4 से तो इसने क्या की बॉन्डिंग कर ली, एफ 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 और एफ, ये एक बच गया, ये बच गया, ठीक है। तो ये जो इसकी ज्योमेट्री होती है क्या होती है स्क्वायर प्लेनर, एक ही प्लेन में होती है, ये भी सही है तो ये भी गलत,
डायाबोरेन हैज 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, हमको पता है होता है, तो ये भी इनकरेक्ट नहीं है, तो मतलब ये भी गलत है, तो हमारा क्या होगा सही? निकल कार्बन टेट्राकार्बोनिल इज पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, तो ये क्या होगा? गलत होगा, और पैरामैग्नेटिक नहीं होता, क्या होता है? डायमैग्नेटिक। इसको हम अब समझ रहे हैं ना? 28 होता है, क्योंकि इसका ऑक्सीडेशन इसे 0, तो एनआई भी किस स्टेट में होगा? 0 में होगा, प्लस 0 में होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ग्राउंड स्टेट में इसका हाइब्रिडेशन ये हुआ, इसको हमको इधर लिखना चाहिए था, इसीलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं, इससे बता देते हैं। लिख लीजिए आप लोग क्या करना उसमें, ये अपना 3d8, तो 8 बना देते हैं, बना दीजिए 5 ऑर्बिटल, और फिर ये 4s2, और फिर ये 4p0, तो ये दोनों क्या करेंगे? पेयरिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन दोनों शिफ्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा कि ये भी खाली है, ये भी खाली है, यही मिलकर क्या बनाएंगे? sp3 बनाएंगे। और चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो गई है, कोई इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है, जिससे पैरामैग्नेटिक ना होकर क्या होगा? ये डायामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करेगा, ठीक है। जल्दी से इसको लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बोल क्या रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये भी 2001 का क्वेश्चन है। बोल रहा है द बीएसपीआर थियरी, द वेस्पर थियरी यानी वीएसपीआर थियरी predicts the shape of xenon hexafluoride is। अब ये कुछ अभी देगा, पॉइंट देगा, द बीएसपीआर थियरी प्रेडिक्ट्स द शेप ऑफ xenon hexafluoride। बोल रहा है क्या कि बीएसपीआर थियरी के अनुसार जो xenon hexafluoride का शेप था वो क्या था? पहला ऑप्शन दे रहा है डिस्टॉर्टेड octahedral structure with one lone pair, LP is lone pair. Second one is unsymmetrical tetrahedral molecule। थर्ड क्या दे रहा है? a planar molecule with Hg(F4F2)। फोर्थ दे रहा है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, ठीक। ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है। बीएसपीआर थियरी के अनुसार बोल रहा है xenon हेक्साफ्लोराइड का जो शेप होता है इसमें से क्या होता है? हम क्या होता है? xenon है, हेक्साफ्लोराइड है। अभी हमने बोला xenon के बाहरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये अपना xenon हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये F F F। अभी इसके पास क्या है? एक लोन पेयर बचा हुआ है, ठीक है। तो ये जो हमारा शेप है, अब इसकी अगर हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 तो हमारे पास क्या हो गए? बॉन्डेड हो गए, मतलब बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 क्या हो गया? 6 सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू sp3d2। ये तो हो गया ऑक्टाहेड्रल। ये जो देखा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये तो होगा नहीं, ठीक है। ये कैंसिल, प्लेनर नहीं होगा, और टेट्राहेड्रल की तो बात ही नहीं है। तो बच गया जो डिस्टॉर्टेड, इसलिए बोल रहा है
लोन पेयर की वजह से प्योर ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर ना होके थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर विथ वन लोन पेयर, ठीक है। नोट करिए इसको। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये बोल रहा है विच वन ऑफ द मॉलिक्यूल shows डाइपोल मोमेंट, ठीक है, मोमेंट ग्रेटर देन 0। ऑप्शन क्या दे रखा है, BF3, PF5, PF5 फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड, C जो दे रखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, और D जो दे रखा है अपना अमोनिया दे रखा है, ठीक है। बोल रहा है ये जो हमारे पास कंपाउंड दे रखे हैं, ठीक है, चारों, बोल रहा है इसमें से कौन ऐसा मॉलिक्यूल है जो डाइपोल मोमेंट को शो करेगा या जिसकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 से ज्यादा होगी, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट सबसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसका क्या होता है, अगर हम BF3 की बात करें, BF3 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्राइगोनल ज्योमेट्री की होती है या ट्राइएंगुलर प्लेनर, ठीक है। तो इसकी क्या हो गई, अगर म्यू बात करें डाइपोल मोमेंट, ये तो हो गया 0, ठीक है। अब क्या बचा, PF5 ट्राइगोनल वाई पिरामिडल होता है, क्या होता है, ट्राइएंगुलर बाई पिरामिडल होता है कि नहीं होता है, पता है ना, अरे ऐसे होता था, ये अपना ये एफ और एक एफ यहाँ, एक एफ यहाँ, ठीक है ना, ये ट्राइंगुलर अब बाई पिरामिडल, इसका व्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा ना, हो जाएगा 0। उसके बाद क्या दे रखा है, CCl4, CCl4 का तो हमको पता है क्या होता है, टेट्राहेड्रन होता है, टेट्राहेड्रल टेट्रा है वो, इसका भी 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं अमोनिया की। अमोनिया का सिर्फ क्या होता है, पिरामिडल होता है ना, कैसे, अरे अमोनिया ऐसे होता है ना, H H H, ये अपना लोन पेयर, ठीक है। इसी लोन पेयर की वजह से ना ये डाइपोल मोमेंट शो करता है। तो इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा, क्या होगा, म्यू इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन जो बोल रहा है ना, ग्रेटर देन 0। तो अमोनिया का क्या होगा, ग्रेटर देन 0। और इसका जो स्ट्रक्चर क्या होता है अभी हमने दिखा दिया, पिरामिडल स्ट्रक्चर का होता है, पिरामिडल। अब ये क्यों शो करता है, क्या पता है, ड्यू टू लोन पेयर, ड्यू टू लोन पेयर अमोनिया शोज डाइपोल मोमेंट, ठीक है। नोट करिए इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। कैसा लग रहा है लगा के क्वेश्चन, केमिकल बॉन्डिंग काफ़ी इजी है, बहुत अच्छा पूछता है इससे, मतलब काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं इससे। ये जो क्वेश्चन दे रखा है ये आप सब लोग कर लेंगे, फिर भी मैं करा देता हूँ। ये क्वेश्चन बोल रहेगा इन विच कंपाउंड डाइपोल मोमेंट विल बी 0, पिछले जैसा है, ठीक है, डाइपोल मोमेंट विल बी 0। किस कंपाउंड में डाइपोल मोमेंट 0 होगा, कंपाउंड क्या दे रखा है, पहला दे रखा है बेंजीन, दूसरा क्या दे रखा है
फिनॉल, तीसरा क्या दे रखा है, इसका नाम क्या होगा, 1,2-डाइक्लोरोएथीन, ठीक, नाम आप लोग लिख सकते हैं। और चौथा दे रखा है टॉलुइन, ये दे रखा है हमारे पास। और बोल क्या रहा है, इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो कि डाइपोल मोमेंट रखेगा क्या, 0। ऑप्शन हमारे पास ऐसे दे रखा है, ऑप्शन कोड में दे रखा है, कोड क्या पहला दे रखा है, या ऑप्शन ऐसे दे रखा है, तो जो भी हो। ए जो दे रखा है हमारे पास 1 और 2, बी जो दे रखा है 2 और 3, सी जो दे रखा है 1, 2, 3 एंड डी जो दे रखा है 2, 3, 4। इसी में से हमको बताना है कि इसके पास डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 होगी। इन विच कंपाउंड डाइपोल मोमेंट विल बी 0। बेंजीन, हमको जैसा कि पता है बेंजीन का क्या होता है, बेंजीन का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। पहला तो हो गया, पहला ऑप्शन, ठीक है, जल्दी लिखते हैं पहला ऑप्शन। सेकंड पे चलते हैं फिनॉल पे, ये अपना फिनॉल है, ठीक है, 2, 2, 4, ये अपना लोन पेयर यहीं पे दिखा देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसका डाइपोल मोमेंट होगा, डाइपोल मोमेंट इसका 0 नहीं होगा, तो ये खत्म। अब इस पे चलते हैं, यहीं भी दिखा देता हूँ, इसका अगर इधर है तो इसका इधर एक दूसरे को कंपनसेट करके क्या हो गया, इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, m इक्वल टू 0। आप थर्ड लिख देते हैं, ये ऑप्शन हम 1/3 कर देते हैं। ये जो है इसका भी कुछ ना कुछ होगा, CH3, इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या होगा, 0 नहीं होगा। तो जो हमारा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन हम गलत लिख दिए थे, 1 और 3 होना चाहिए, बना देते हैं, ये ऑप्शन सही होगा। नहीं भी ऑप्शन दे तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के आंसर फाइंड कर लीजिए ना, फिर ऑप्शन जो भी होगा देख लिया जाएगा। बेंजीन में डाइपोल मोमेंट 0, फिनॉल में नहीं, इस कंपाउंड में 0, टॉलुइन में भी 0 नहीं होगा। जल्दी से नोट करिए। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कई बार, आप लोग वीडियो रोक के और करने का प्रयास करिएगा, फिर नहीं आता है तो वीडियो आप चालू कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ये काफ़ी बार मैंने करा भी दिया है क्लास में, काफ़ी बार करा दिया है। क्या बोल रहा है, 1994 का क्वेश्चन है, और इसलिए मैं बोल रहा हूँ काफ़ी बार पूछा है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने की संभावनाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं इस बार। क्या बोल रहा है, इन SF6 को क्या बोलते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ मतलब सल्फर, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रखा है, sp2d3, sp3d2, sp d4, फोर्थ वन इज s2d2, ठीक है, ये हमारा ऑप्शन है। सबसे पहले स्ट्रक्चर फाइंड कर लेते हैं, फिर इसके बाद आसानी से निकल जाएगा। ये अपना सल्फर हो गया, 6 बॉन्ड है, 6 बना लेते हैं। इसकी क्या हो गई, फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, अगर 6 सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो गया, sp3d2, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ऑक्टाहेड्रल sp3d2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड सही है, ये सब देखने की जरूरत ही नहीं है, sp3d4 sp2d2 कुछ नहीं, अपना क्या हो गया sp3d2 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, ठीक है। जल्दी से नोट करिए। अगला जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कोई भी आएंगे आपको स्ट्रक्चर या फिर हाइब्रिडाइजेशन पूछने को, तो आप इजीली बता सकते हैं, या तो स्ट्रक्चर बना के, या तो फिर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, जो भी हो आप काउंट करके आसानी से बता सकते हैं किस मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन किस एटम का क्या होगा किसी भी मॉलिक्यूल में, या फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा है द नेचर ऑफ
P4H10 molecule. द नेचर ऑफ P4H10 मॉलिक्यूल, ठीक है, टेट्राफास्फोरस डेकाहाइड्राइड जो मॉलिक्यूल है उसका नेचर क्या होगा? पहला दे रखा है क्या, वो टेट्राहेड्रॉन होगा, टेट्राहेड्रॉन होगा। सेकेंड क्या, वो ऑक्टाहेड्रल होगा। थर्ड क्या, वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगा। या फोर्थ वन इज पिरामिडल। देखिए ऑप्शन भी ना इतना इजी दे रहे हैं कि आसानी से आप बता सकते हैं क्या होगा, ठीक है। हमको तो लग रहा है आप लोगों में से काफी लोगों ने पहले ही सोच लिया होगा कि इसका क्या होने वाला है। P4H10 क्या होता है? P4H10 पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एक ऑक्सीजन यहाँ पे, एक हमने ऐड किया इस साइड, ठीक है। अब यहां से हमने जोड़ा फास्फोरस, ठीक है, ये अपना डबल बॉन्ड हो। अब यहाँ एक फास्फोरस और बच गया है, इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, काफी अच्छा हो गया। और एक ऑक्सीजन ये और इसके बीच में आ गया, ठीक। बाकी मैं आपको अगर ब्लैक से दिखाने की कोशिश करूं, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए? 1 2 3 4 और 4 8, यही हुए ना? ये कितने हो गए? 1 2 3 4, इसका 3 1 4 5 6 7 8 9, और फिर कौन सा बच गया अपने पास? कौन सा एक सब कौन बच गया? 2 3 2 5, 2 3 2 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10। क्या बन गया? बन गया कि नहीं बन गया अपना? अब देखिए ये जो स्ट्रक्चर होता है आपस में, हम दूसरे से अगर दिखाने की कोशिश करें, ये जो फास्फोरस होते हैं ना, ये आपस में टेट्राहेड्रॉन सीट से जुड़े होते हैं। उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, आपको दिख रहा होगा, टेट्राहेड्रॉन टाइप का। तो एक ही ऑप्शन हो गया क्या, टेट्राहेड्रॉन मॉलिक्यूल होते हैं। जल्दी से नोट। हाँ, पिछला क्वेश्चन मैं आपको बता दूं क्या बोल रहा था, सल्फर वाला। मैंने बोला आपको सब वो बता दिए होंगे, स्ट्रक्चर देख के बता सकते हैं, नहीं तो ऑर्बिटल लिंकेज। सल्फर का क्या कितना होता है एटॉमिक नंबर? 16। तो क्या हो गया? 1s2 2s2 2p6, 10 हो गया। 3s2 3p6 हो गया ना, 10 6 16 हो गया। अगर 3s2 का क्या हो गया? 3s2 1 2 3s2, ये पिछले क्वेश्चन का है, प्रीवियस वाले का, प्रीवियस। और ये क्या हो गया? 1 2 3 4 5 4 ही होते हैं, हाँ 3p4, 2 2 4 6 7 10 6 16, ठीक है। अब देखिए 3D क्या अपना? 3D पूरा खाली है, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 3 4 5, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये जो अपना होगा ना, ये जंप करके कहा जाएगा? ये जंप करके अगले लाइन में आप लोग दिखाएं तो ये जंप करके एक यहाँ आएगा, और ये वाला भी जंप करके यहाँ आएगा। तो एक हो गया एस का, 3 हो गए पी के, और 2 हो गए किसके? डी के। तो क्या होगा? sp3d2, वही जो हम निकाले थे, ठीक है, sp3d2, ये होगा। जल्दी से एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि विच वन हैव स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, विच वन हैव
स्क्वायर प्लेनर जियोमेट्री। ठीक है, ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन दे रखा है NiCO4, सेकेंड दे रखा है ICl4 माइनस, थर्ड दे रखा है क्या PCl6 माइनस, और फोर्थ दे रखा है क्या SiF4। ये हमारे पास दे रखा है। सॉरी, इसको बंद कर सकते हैं। तो सबसे पहले या तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके निकलेगा। इसमें कितना होगा? ऑक्सीडेशन 0 होगा तो 28 होता है। अभी हमने पिछले क्वेश्चन बताया था तो क्या आया था इसका sp3 आया था ना, और टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर आया था कि नहीं आया था? तो ये ऑप्शन तो गलत है। इसका क्या होगा? टेट्राहेड्रॉन। ICl4 माइनस की बात करते हैं। ठीक है, हम उधर से करते आते हैं। SiF4 का बताइए जल्दी से आप लोग, काफी हो गया। सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड। क्या हुआ? अरे कार्बन फैमिली का है कि नहीं है? कार्बन फैमिली क्या बनाते हैं? 4 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर इसका है तो क्या बनाएगा? सीधे सीधे टेट्राहेड्रन बनाएगा। ज्योमेट्री क्या होगी? sp3 होगी, ये भी टेट्राहेड्रन। चलिए ये दोनों बताइए। PCl6 है, PCl6 माइनस है, क्या बनाएगा ये पता है? PCl6 माइनस से क्या बनाएगा? इसकी भी ज्योमेट्री जो होती है टेट्राहेड्रन होती है। कैसे होता है? अगर फास्फोरस की हम लोग निकालने जाएंगे बैलेंसी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के, तो इसमें भी क्या आता है? sp3 ही आता है। बाकी जो होते हैं ना ऐसे कुछ जुड़ा होता है। और ICl4 का बताइए। Cl इसका क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर। ICl4 स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। इसका टेट्राहेड्रन, इसका आप लोग स्क्वायर प्लेनर मत कर दीजिएगा, टेट्राहेड्रन। इसका भी टेट्राहेड्रन क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा देता है, तो इनर ऑर्बिटल इसके खाली नहीं होते हैं। जब तक इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, प्लेनर ज्योमेट्री नहीं मिलेगी। हमेशा क्या मिलेगी? टेट्राहेड्रन। अगला जो क्वेश्चन है, द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन Xgf2 PF6 माइनस ICl2 माइनस SnCl2 ICl2 माइनस रिस्पेक्टिवली R। इसमें देखिए कोड दे रखा है, क्या दे रखा है? ऑप्शन क्या क्या दे रखा है? sp3d sp3d2 sp2 पहला हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? sp3d2 sp3 sp। तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है? sp3d sp3d2 sp2 sp3d। फोर्थ क्या दे रखा है? sp3d2 sp3d sp। ये हमारे पास दे रखा है। कैसे निकालेंगे? PF5 है, 1 2 3 4 5 6 है, तो क्या होगा? sp3d2 6 से sp3d2। SnCl2 का बताइए भाई, बताए Sn कार्बन फैमिली का है। अगर 2 से बॉन्ड कर दिया मतलब SnCl हो गया, Cl हो गया। अब इसके पास क्या है? क्या है? एक लोन पेयर क्या है? बचा हुआ है ना कि नहीं बचा हुआ है?
एक लोन पेयर इसके पास बचा होगा, ठीक है। ऑप्शन पूरा नहीं लिखे क्या आप? ठीक है, एक लोन पेयर बचा होगा, इसका क्या होगा? sp3d2 sp FGF2 पे चलते हैं। FGF2 में क्या होता है? बारी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ये Fg हो गया, ये F 1 2 2 3 तीन लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर क्या हो गया इसका? sp3d क्या हो गया? sp3d। अब चलते हैं ICl2 माइनस पे, ICl2 माइनस, ठीक है। इसका क्या हो गया? बाहरी से कितने इलेक्ट्रॉन? 7 होते हैं, एक एक्स्ट्रा है 8 हो गया, 2 सी से बाइंडिंग की, बाकी ये 2 2 4 2 6, ये इसका भी क्या हो गया? 1 2 और 3 2 5 sp3d। अब चलते हैं ऑप्शन पे। पहले का क्या निकाला? sp3d यहाँ पे sp, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, sp3d। अब चलते हैं pf5 पे। इसका क्या? sp3d2 अब तक सही चल रहा है। SnCl2 का कितना निकाला हम लोग? sp निकाला, ये sp ये sp2, 1 2 3 sp2, ये अपना ऑप्शन क्या हो गया? सही हो गया। क्या हो गया? sp3d sp3d2 sp2 और लास्ट वन क्या था? ICl2 माइनस का कितना आया था? sp3d। निकल गया ना स्ट्रक्चर से। कुछ नहीं करना, आपको लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऐड करना है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट हो जाएंगे, उससे हाइब्रिडेशन आप इजीली निकाल सकते हैं। जल्दीबाजी में थोड़ा सा जल्दी कवर करते हैं इसको। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, काफी लंबा क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से मैच द फॉलोइंग। क्या करना है? मैच करना है फॉलोइंग। लिस्ट क्या दे रखा है? लिस्ट फर्स्ट दे रखा है, कंपाउंड दे रखा है ESnCl2, B HgF6, C Cl2O और D HgF2। और लिस्ट भी क्या दे रखा है? लिस्ट सेकेंड, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। ठीक है, क्या दे रखा है? फर्स्ट 2 and 3, सेकेंड क्या दे रखा है? 2 and 2, थर्ड क्या दे रखा है? 6 and 1, फोर्थ क्या दे रखा है? 2 and 1। और हमारे पास कोड भाषा में दे रखा है ऑप्शन। कोड क्या दे रखा है? A B C D। ठीक है, ये अगर इसको हम लोग, हाँ ठीक है, छोटा दे देते हैं, छोटा लेटर में 4 3 2 1 1 2 3 4 3 4 2 1 4 3 1 2। ये हमारे पास हो गया। ठीक है, कैसे निकालेंगे भाई? वही सेम जैसा हमने बताया कि नंबर ऑफ बॉन्ड पे लोन करके लेना है। SnCl2 कार्बन फैमिली का मेंबर है, जिसको बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। 2 से इसने किया बॉन्ड बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए बॉन्ड बनाने में, और एक लोन पेयर अभी भी बचा हुआ है। तो इसका क्या हो गया? SnCl2 की अगर बात करें, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं बॉन्ड पेयर, यहाँ पर लिखते हैं लोन पेयर। SnCl2 में क्या हुआ? 2 बॉन्ड पेयर बनाया, एक लोन पेयर अभी भी बचा हुआ है। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टोटल लिख देते हैं, कितने थे? 4 बाहरी सेल में, 4 में से 2 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर बचा। चलिए HgF6 की बात करते हैं, इसके पास 8 है टोटल, 6 से इसने क्या किया? बॉन्ड बना लिया, एक बचेगा इसका लोन पेयर। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं Cl2O पे। Cl2O का स्ट्रक्चर कोई बता पाएगा क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जैसे वाटर वैसे Cl2। ठीक है, ऐसे OCl इसको कर लीजिए।
ऑक्सीजन के बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। 6 में से 2 से इसने क्या किया? बॉन्ड बनाया और 2 इसके पास लोन पेयर बचे हैं, ठीक है। उसके बाद चलते Xgf2 पे। Xgf2 फिर जिनान के बाहरी सेल में आके इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो गया? 2 से इसने बनाया बॉन्ड, बाकी कितने बच गए इसके? अरे 8 होता तो 2 इसमें गए, बाकी बचे 6, तो ये हो गया कितना? 3 अपने हो गए लोन पेयर इसके। अब ऑप्शन देख लेते हैं। ए का 4 यहाँ पे है, यहाँ पे है। ये दोनों ऑप्शन हमारे क्या हो गए? बी और सी क्या हो गए? कैंसिल हो गए, होंगे ही नहीं। हमने निकाला ए का क्या है? 4। बी का क्या होगा? बी का क्या होगा? 6 और 1। 6 और 1 क्या है? 3। बी का 3, यहाँ भी 3 है, अभी चल रहा है। Cl2 का क्या है? 2 और 2। ये यहां तक तो ये मैच कर रहा था, लेकिन ये नहीं कर रहा है। आगे फोर्थ Xgf2 पे क्या जा रहा है? 2 3, यानी कि 1। ये सारा मैच कर गया, ठीक है। और जो निकाले थे, तो राइट आंसर क्या होगा? 4 3 2 1, यानी का इसका 4, इसका 3, इसका 2, इसका 1, जो राइट कॉम्बिनेशन होगा, करेक्ट आंसर जो होगा ये होगा, ठीक है। बस आज के क्लास के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम सॉल्व करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला।